हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, समावयवता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने समावयवता देखी थी, उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने उसके टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कि आइसोमेरिज्म होते हैं, उनके कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। कुछ आइसोमेरिज्म हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, पिछली क्लास में कंप्लीट की थी। उसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो आती है बेटा, वो आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या होती है बेटा आइसोमेरिज्म के लिए? हमने कहा था बेटा आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो बेटा आइसोमेरिज्म हमने कहा था कि आइसोमेरिज्म होती है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। कुछ कंपाउंड होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। बट हम कहें बेटा वहां पर या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है या कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है बेटा? डिफरेंट हो जाता है, डिफर हो जाता है। टू और मोर देन टू कंपाउंड होते हैं, उनके लिए क्या हो जाता है बेटा? स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। वो क्या कहलाती है? आइसोमर कहलाते हैं बेटा वो। और जो ये प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म कहलाती है। यहां पर हमने बेटा फर्स्ट जो स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था बेटा, संरचनात्मक समावयवता स्टार्ट किया था। उसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नेम से देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया था बेटा हमने। क्या हो जाए बेटा कि जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है कि वे कंपाउंड, हम कहें कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। टू और मोर देन टू कंपाउंड होते हैं बेटा, उनमें क्या हो जाए? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं बेटा। मीन्स बेटा इसके बारे में देखें हम तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है बेटा क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। अब देखो क्रियात्मक समूह क्या हो जाता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। वो कंपाउंड है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। मीन्स बेटा हम इसके बारे में लिखें तो क्या कहेंगे? यौगिक, यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, समान, लेकिन क्या हो जाते हैं बेटा? क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? क्रियात्मक समूह समावेवी कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, जो घटना होती है बेटा, वो क्या कहलाती है? क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देखें बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं इसमें, क्योंकि हमने एक वीडियो में कंप्लीट में बहुत सारे क्या पढ़े थे? फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे बेटा। फंक्शनल ग्रुप मीन्स ये क्या होते हैं बेटा? एटम मॉलिक्यूल का एक ग्रुप होता है। जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसके लिए? केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। लाइक एग्जाम्पल है यहां पर है, एग्जाम्पल देखें बेटा तो हमारे पास है एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल के लिए क्या कहा था बेटा? फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH होता है। बताओ बेटा ईथर के लिए कौन सा होता है? एक बाईवेलेंट होता है बेटा, बाईवेलेंट होता है। कोई एटम है उसकी दोनों वैलेंसी फ्री है, कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, यहां पर बाईवेलेंट होते हैं। एल्कोहल के लिए OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है एल्किल ग्रुप के साथ में। यहां पर बेटा ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी किससे बैलेंस होती हैं? कोई एल्किल ग्रुप से बैलेंस होती हैं, हाइड्रोजन नहीं होता। कौन होता है? एल्किल ग्रुप होता है बेटा। एग्जाम्पल लिया हमने यहां पर एथेनॉल, ये एथेनॉल बेटा, एथेनॉल होता है 2 कार्बन और एक OH ग्रुप जुड़ रहा है। इसके बाद इसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें बेटा एथेनॉल का,
C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। हमने लिखा बेटा इसे CH3OCH3, मैथोक्सी मैथेन। क्या होता है बेटा? मैथोक्सी मैथेन, मैथोक्सी मैथेन। एल्कोक्सी एल्केन से बेटा इसकी क्या करते हैं हम? IUPAC नेम करते हैं, या हम यहां से लिख देंगे डाई मैथिल ईथर, जो कॉमन नेम होता है सामान्य नाम उसमें। तो ये मैथोक्सी मैथेन हो गया, मैथोक्सी मैथेन, मैथेन। बेटा यहां पर भी मोलिकुलर फॉर्मूला देखें इसका, क्या आएगा मोलिकुलर फॉर्मूला? बताओ। मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा सर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है एंड O। यहां से देखा C2 हाइड्रोजन कितने बेटा? 6 एंड O। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH ग्रुप है बेटा। यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एक ऑक्सीजन ग्रुप है। दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए? यहां पर डिफरेंट डिफरेंट हो गए बेटा, ये फेवरेट। ये यहां पर दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा बैलेंस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसी में एग्जाम्पल देखें हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा हमने, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बेटा। जितने क्या होंगे फंक्शनल ग्रुप होंगे, लाइक हमने बेटा यहां से लिखा एक C6H5, C6H5CH2OH। यहां पर लिखा बेटा हमारे पास C6H4 है, साथ में एक OH ग्रुप जुड़ रहा है, एक CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। बट यहां पर देखो बेटा ये OH ग्रुप किससे जुड़ रहा है? OH ग्रुप जुड़ रहा है बेटा कार्बन से, और कार्बन में भी CH2OH। यहां पर कोई पीएच ग्रुप है, फेनिल ग्रुप है, बट यहां पर इस फेनिल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है बेटा ये OH ग्रुप। कौन सा है? OH ग्रुप। अब बताओ ध्यान से बेटा, ध्यान से क्या बताना है? ये बताना है बेटा आपको कि इसका नाम क्या है। इसको देखो, यहां से अगर हम इसको देखें तो क्या नाम है इसका? तुरंत से जवाब दोगे सर फिनोल है इसका नाम। ठीक है, क्या है? फिनोल। ये कौन सा? मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है बेटा। बट यहां पर अगर तुमसे पूछा जाए कि ये पीएच है, इसके आगे CH2OH जुड़ रहा है। CH2OH मींस बेटा कार्बन से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? ये इसकी वैलेंसी है आगे। यहां पर ये 3 वैलेंस चीजें कोई भी जुड़ सकता है, यहां पर जुड़ रहा है। तो ये क्या है? एल्कोहल है बेटा। क्या है? एल्कोहल। बट ये किससे जुड़ रहा है? डायरेक्टली कनेक्टेड है बेटा OH। जो बेंजीन ग्रुप होता है, फेनिल ग्रुप होता है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये कौन सा है? फिनोल ग्रुप है बेटा। कौन सा ग्रुप है? फिनोल है। और हमने वहां पर बताया था बेटा फिनोल एंड एल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन से हैं बेटा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा। अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं, ये अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये दोनों भी क्या होंगे बेटा? फंक्शनल आइसोमर होंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं। दोनों ही क्या हैं? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। कार्बनिक यहां से क्या है बेटा? कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा। ये दोनों ही कार्बोनिल यौगिक हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में देखा बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट एक कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। कौन सा है? एल्डिहाइड। एंड कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री हैं, 2 वैलेंसी। तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा? कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? तो कीटोन ग्रुप है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन बेटा दोनों क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो कहीं पर एल्डिहाइड और कीटोन आ रहा है तो कौन सी आइसोमेरिज्म,
रिप्रेजेंट करेगा तो तुरंत से जवाब होना चाहिए बेटा आपका कि सर क्रियात्मक समूह समावयवता रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन एग्जांपल आ रहा है, इसी को आगे कहें बेटा तो एसिड एंड एस्टर, अम्ल और अम्ल एंड एस्टर। बेटा अम्ल और एस्टर आ रहा है, अम्ल और एस्टर में देखें, अम्ल भी एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है बेटा COOH। COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। बट अगर COO आ रहा है बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां पर कोई R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये कौन सा होता है बेटा ईस्टर होता है। कौन सा होता है ईस्टर होता है। तो ये भी क्या है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट क्या होते हैं बेटा इनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट वन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड देखा होगा बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो CN ग्रुप जुड़ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा NC ग्रुप जुड़ रहा है। तो CN और NC आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये अलग अलग समावेवी हैं बेटा, अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, अलग अलग समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हम कह रहे हैं बेटा एक कौन सा ग्रुप होता है NO2 ग्रुप होता है, एक कौन सा ग्रुप होता है बेटा ONO ग्रुप होता है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट ये क्या होते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन अमाइड एंड ऑक्जाइम। अमाइड कौन सा ग्रुप है बेटा तो हमने बताया था सर C डबल बॉन्ड ONH2 क्या होता है अमाइड होता है। इस अमाइड में भी हमने आगे भी देखा था बेटा 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड और ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अमाइड में भी डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पर आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा समावयवता देख रहे हैं। तो हमने एक अमाइड लिया एंड एक क्या लिया ऑक्जाइम। ऑक्जाइम क्या होता है बेटा एक OH ग्रुप है और डबल बॉन्ड लग रहा है, तो ये क्या है ऑक्जाइम आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन से हैं बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग या हम कहें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह है, ये भिन्न क्रियात्मक समूह है। तो भिन्न क्रियात्मक समूह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो कौन सी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे बेटा आंसर होना चाहिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में ही देखें, फंक्शनल ग्रुप में ही बताया था बेटा हमने कि 1 2 3 डिग्री जो अमाइन होते हैं, 1 2 3 डिग्री अमाइन मींस बेटा ये जो नाइट्रोजन है इसकी यहां पर कहें एक कोई एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, यहां पर दोनों वैलेंसी किसके द्वारा बैलेंस हो रही है बेटा हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस हो रही है। क्या होता है 1 डिग्री अमाइन होता है। कौन सा होता है बेटा 1 डिग्री अमाइन, बट एक R है नाइट्रोजन के साथ, ये कोई R डैश ग्रुप जुड़ गया एक हाइड्रोजन, या हम कहें बेटा नाइट्रोजन की दो वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा बैलेंस हो रही है। कौन सा होगा 2 डिग्री, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड अगर नाइट्रोजन से बेटा 3 कोई एल्किल ग्रुप हैं तो उसे कहेंगे हम 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन ये कौन सा है बेटा 2 डिग्री अमाइन, ये कौन सा है बेटा तो यहां पर 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम हो सकता है, 3 कार्बन लिए, यहां पर भी 3 कार्बन लिए हमने, यहां पर भी 3 कार्बन लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसलिए कौन सी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वन आ रहा है बेटा यहीं पर हमारा अमाइड, जो पिछली स्लाइड में देखा था बेटा 1 डिग्री अमाइड कि ये जो नाइट्रोजन है कौन है बेटा नाइट्रोजन, ये अमाइड होता है C डबल बॉन्ड ON,
दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा बैलेंस हो रही हैं। किसके द्वारा बेटा? सर हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस हो रही हैं, तो क्या होगा? 1 डिग्री अमाइड होगा, 1 डिग्री अमाइड। बट किसके द्वारा बैलेंस हो रही हैं? बेटा ये बैलेंस हो रही हैं यहां पर, बैलेंस हो रही हैं यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एन, एक एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन। कौन सा होगा बेटा? 2 डिग्री अमाइड। एंड लास्ट वन 3 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड आर एन सी डबल बॉन्ड ओ एन। बेटा यहां पर कोई आर डैश, यहां पर आर डबल डैश, ये कौन सा होगा? 3 डिग्री अमाइड होगा। 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड्स आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो कौन क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो आ रहे हैं, अगर 1 डिग्री दे रखा है, 2 डिग्री दे रखा है, हमको 3 डिग्री दे रखा है, तो या क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में, नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म आती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है बेटा, इसी का टाइप होता है, वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बेटा एनसीईआरटी में गिवन है हमारे पास कि मेटामेरिज्म होती है, किसमें पाई जाती है? सबसे पहली बात होती है बेटा, मेटामेरिज्म कहते हैं हम मध्यावयवता को, मध्यावयवता। मेटामेरिज्म होती है मध्यावयवता, मींस बेटा जो मेटामेरिज्म मध्यावयवता होती है, सबसे पहली कंडीशन है इसकी कि ये बाईवैलेंट, बाईवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बाईवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, हम कहें जिनकी 2 संयोजकता पाई जाती है, फ्री होते हैं, उनकी द्विसंयोजकता होती है, उनमें क्या होता है? ये पाया जाता है बेटा, उनमें ये रिप्रेजेंट होता है, पॉसिबल होते हैं, मेटामेरिज्म बनते हैं उनमें। ठीक है, मेटामर बनते हैं। इनमें क्या होता है बेटा? वही सेम है कि कंपाउंड क्या कहें हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं बेटा उस बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से, वो क्या हो जाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। मींस एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हमने, CH3 CH2 OCH2 CH3। ठीक है, क्या है बेटा? एथोक्सी एथेन। क्या नाम है? एथोक्सी एथेन, एथोक्सी, एथोक्सी इथेन, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। बट इसी में ऑक्सीजन है बेटा, उसमें एल्किल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट कर दिए, एल्किल ग्रुप अलग अलग हो गए बेटा, CH3O CH2 CH2 CH3। क्या होगा बेटा? छोटा एल्किल समूह होता है, नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, वहां से नेम स्टार्ट करते हैं, नेम हो जाएगा हमारे पास मेथोक्सी। 3 कार्बन है बेटा, 1 2 3, क्या लिख देंगे? प्रोपेन, मेथोक्सी प्रोपेन, मेथोक्सी प्रोपेन, मेथोक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बेटा इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन on either side of the bivalent functional group in the molecule। बेटा क्या होता है, किसमें होता है? तो हम कह रहे हैं कि कोई द्विसंयोजी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, द्विसंयोजी, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह होते हैं, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, समूह में दोनों साइड, दोनों ओर एल्किल समूह, एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो, एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं बेटा? मेटामर कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है? मेटामेरिज्म कहलाती है। दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन ए आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। क्या कह रहा है बेटा कि ये किस में है? तो ये पाई जाती है जो भी हमारे पास बाईवैलेंट द्विसंयोजी
फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें बोथ साइड 3 कार्बन आ जाए, 2 कार्बन आ जाए, 4 कार्बन, 1 कार्बन आ जाए, तो अब उनमें क्या पाई जाती है बेटा, दोनों और बोथ साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, मेटामर बनाते हैं। ठीक है, अब ये सर बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बेटा कौन कौन से हैं उनके बारे में देखें हम। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हमने, लाइक बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में कौन सा होता है बेटा, ईथर होता है, कौन सा होता है, ईथर होता है। यहां पर कौन सा है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, यहां पर H लगा दे बेटा, कौन सा होता है, थायो एल्कोहल, यहां से थायोल जो होता है, थायो एल्कोहल होता है, थायोल जो होता है। ये कौन सा है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप होता है हमारे पास। कौन सा है बेटा, तो अमाइड ग्रुप होता है। यहां पर कहा तो कौन सा ग्रुप होता है, अगर H लगा दें तो कोई क्या बनेगा बेटा, एसिड बनेगा। H लगा दे तो क्या बनेगा, यहां पर H लगाया एसिड बनेगा, R लगाया बेटा क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। यहां पर कौन सा होता है बेटा, तो अमाइन ग्रुप होता है। कौन सा होता है, अमाइन। बेटा जिनमें भी कोई एटम है उसकी 2 वैलेंसी फ्री होती है, वहां पर कोई एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन जुड़ सकता है, ऐड हो सकता है, वो क्या होते हैं, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब इनमें बेटा किसी में भी, यहां पर R है, यहां पर R डैश है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे R और R डैश, तो क्या बनाएंगे, मेटामर बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, मेटामर बनाएंगे। एग्जाम्पल लिखा जैसे बेटा हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, इसी को लिख दिया बेटा हमने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 OCH3। ये 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बेटा हमने, कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, बट अभी देखा इधर कितने थे बेटा, 2 एल्किल ग्रुप थे हमारे पास, इथाइल था, 2 कार्बन थे, बट नेक्स्ट 1 कार्बन रह गया बेटा। फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, ओनली फॉर पोजीशन चेंज हो रही है बेटा। जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है उसी का एक मॉडिफाइड टाइप है जो फंक्शनल ग्रुप में पाया जाता है बेटा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप है उसके बोथ साइड एल्काइल ग्रुप क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ठीक है, आया समझ में। एनसीईआरटी कह रही है हमसे कि बाईवेलेंट एटम में, तो इसी में हम बहुत सारे, एनसीईआरटी ओनली फॉर कौन सा है बेटा, ईथर का एग्जाम्पल देती है, बट हम कह रहे हैं यहां से ये हमारे पास 6 फंक्शनल ग्रुप हैं, इनमें से कोई सा भी ग्रुप आ जाए, कोई सा भी ग्रुप आ जाए बेटा, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां से मेटामेरिज्म। जैसे लाइक एग्जाम्पल, सर और एग्जाम्पल बताओ बेटा, लिखो, देखो एक एग्जाम्पल लिखा हमने, ये यहां से कोई ग्रुप है हमारे पास, ये कोई ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन जुड़ रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर बेटा हमने क्या जोड़ दिया, कोई बेंजीन ग्रुप जोड़ दिया। कौन सा ग्रुप जोड़ दिया बेटा, बेंजीन ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख दिया हमने, नेक्स्ट में बेटा इस बेंजीन ग्रुप को हम इधर जोड़ दें, इस बेंजीन ग्रुप को हम कार्बन के इधर जोड़ दें, ये हमारे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप में हमने बेंजीन को इधर जोड़ा, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर कौन सा जोड़ दिया बेटा, जो साइक्लोपेंटेन। और थोड़ा सा मॉडिफाई करें अगर इसको, तो हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा, यहां पर देखो मॉडिफाई करके लिख देते हैं इसको। हमने लिखा बेटा ये एग्जाम्पल है, एक हमारे पास कौन था, तो सर हमारे पास एक साइक्लोपेंटेन था, इस साइक्लोपेंटेन में C डबल बॉन्ड O यहां पर कोई बेंजीन ग्रुप जोड़ दिया बेटा हमने, कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, बेंजीन ग्रुप जोड़ दिया। इसी को कैसे लिख दिया बेटा, इधर बेंजीन ग्रुप जोड़ा हमने, इधर C डबल बॉन्ड O यहां पर कौन जोड़ दिया, ये जो साइक्लोपेंटेन था बेटा वो जोड़ दिया। तो ये एक दूसरे में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा, पर क्या है, मेटामर हैं एक दूसरे के। यही क्वेश्चन पूछा गया है बेटा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। पूछा गया बेटा जेईई मेंस 2024 में पूछा गया हमसे
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामर ऑफ द गिवन कंपाउंड, कौन से बताने बेटा इन यौगिकों में से मध्यावयवी बताने हमको, कौन से बताने सर मध्यावयवी बताने। मध्यावयवी मीन्स बेटा जो द्विसंयोजी बाईवैलेंट, बाईवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो देखने हैं बेटा, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तुरंत गए बेटा हमने देखा NHC डबल बॉन्ड O, NHC डबल बॉन्ड O, यहां से कहा बेटा C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH2, या हम कहें बेटा यहां पर तो हमने इसको N और ये दोनों वैलेंसी फ्री होती हैं, दोनों वैलेंसी फ्री होती हैं। यहां पर देखा बेटा तो C डबल बॉन्ड ONH, ONH कौन सा है बेटा एक अमाइड ग्रुप है, अमाइड में भी कौन सा है बेटा 2 डिग्री अमाइड है सर, कौन सा है 2 डिग्री अमाइड है। अब ऑप्शन देखना है बेटा, हमने कहा था कि ये एल्काइल जो ग्रुप जुड़ रहे हैं वो इंटरचेंज हो जाएं, इनकी जो एल्काइल ग्रुप का नंबर ऑफ कार्बन है वो चेंज हो जाएं। यहां से देखो बेटा ये एक इसने फेनिल ग्रुप बना दिया, ये फेनिल ग्रुप बना दिया, क्या हो गया बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट। मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंस मींस बेटा ये आइसोमर ही नहीं है, नॉट आइसोमर, बेटा ये आइसोमर ही नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन एंड गिवन कंपाउंड जो कंपाउंड दे रखा है हमको यौगिक दे रखा है वो आइसोमर ही नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट हो गया। ठीक है नेक्स्ट वन, यहां पर CHO, यहां पर बेटा NH, CHO और NH ध्यान से देखो ये अमाइड था बट यहां पर और यहां पर ये कार्बोनिल हो गया, यहां पर एक कौन हो गया बेटा अमाइन हो गया, अमाइन हो गया। कौन चेंज हो गया बेटा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है बेटा। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला देखें, मोलिकुलर फॉर्मूला देखें बेटा CHO ये कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। नेक्स्ट वन ये एक साइक्लोहेक्सेन बेटा, ये भी एक साइक्लोहेक्सेन, क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो गया, सेम नहीं है बेटा। नेक्स्ट वन इस N के साथ में फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ था बेटा, PH ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है बेटा। साइक्लोहेक्सेन इधर चला गया, बेंजीन फेनिल ग्रुप इधर चला गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, द्विसंयोजी जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनके बोथ साइड एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएं डिफरेंट डिफरेंट हो जाएं, दिस इज कॉल्ड मेटामर एंड जो प्रोसेस है बेटा वो क्या कहलाएगी मेटामेरिज्म। ठीक है नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट चले हम एग्जांपल, फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो चेन आइसोमेरिज्म। जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बेटा उसी को हम रिवाइज कर लेते हैं इसके बेस पर। प्रीवियस क्लास में चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा था बेटा, चेन आइसोमेरिज्म मींस मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट जो कार्बन चेन है बेटा कार्बन चेन डिफरेंट होती है, कार्बन चेन डिफरेंट हो जाती है बेटा, कार्बन चेन डिफरेंट हो जाती है। जो भी हमारे पास पेरेंट चेन होती है, कार्बन चेन होती है या साइड चेन भी हो सकती है, वो क्या हो जाती है बेटा डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमर। ठीक है एल्केन, एल्केन में बेटा चेन डिफरेंट करनी है हमको, एल्केन में चेन डिफरेंट करनी है। बताओ बेटा हमने लिखा CH4 फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, बेटा पहला सदस्य है एल्केन का CH4, सेकंड मेंबर बेटा CH3 थर्ड मेंबर CH3CH2CH3 एंड फोर्थ मेंबर इज CH3 यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट
फर्स्ट वन है बेटा हमारे पास CH4, ये तो कैसे भी कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा बेटा, कोई सी भी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। चेन डिफरेंट करनी है, दो की कैसे डिफरेंट करें बेटा, 3 कार्बन है, चेन डिफरेंट नहीं कर सकते, इस हाइड्रोजन को हटा के एल्किल जोड़ेंगे तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, स्ट्रक्चर यही बनेगी बेटा। यहां से देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की एक चेन है बेटा, इसको अगर कुछ इस टाइप से लिखे हम, CH3 CH CH3, इधर CH3 बेटा, इधर CH3, मेन कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की हो गई। मींस एल्केन है बेटा, उस एल्केन को अगर चेन आइसोमर बनाने हैं, क्या बनाने हैं बेटा, चेन आइसोमर बनाने हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए बेटा, 4 चाहिए हमको, मिनिमम 4 कार्बन की एल्केन होनी चाहिए। कौन सी बेटा, श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए, श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए मिनिमम न्यूनतम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, 4 चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एल्केन की। नेक्स्ट वन इज एल्कीन, नेक्स्ट वन बेटा एल्कीन, बताओ एल्कीन में फर्स्ट मेंबर देखा तो बेटा फर्स्ट मेंबर आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, ठीक है। एंड सेकंड मेंबर बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 नहीं कर सकते बेटा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे सर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमने लिखा इसको CH3 CH3, H हटाओ बेटा यहां से, H की जगह हमने लिख दिया यहां पर C डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, यहां पर कितने की बेटा 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। चेन आइसोमर बनाने बेटा, आइसोमर के लिए 3 कार्बन हो सकते हैं, चेन आइसोमर बनाने हैं, चेन डिफरेंट करनी है बेटा, तो उसके लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, किसको, एल्कीन को भी कितने कार्बन चाहिए बेटा, 4 कार्बन चाहिए। कितने चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। बात करते हैं बेटा एल्काइन की, एल्काइन की बात करी हमने, बताओ एल्काइन का आंसर दो, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए बेटा हमको, बताओ सर। यहां से हमको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो चाहिए लिखना स्टार्ट किया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, कैसे भी डिफरेंट नहीं कर सकते, तो बताओ बेटा दूसरा लिखा हमने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या इसमें कर सकते हैं बेटा, नहीं कर सकते, 1 2 3। नेक्स्ट वन एग्जांपल CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ सर 4 कार्बन है, हम इसको डिफरेंट कर देते हैं बेटा, कैसे करोगे, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की एक चेन है, इसमें हमको डिफरेंट करना है, कैसे करें सर, ऐसे कर दो क्या, CH3C, इधर CH3 जोड़ दो आप, इधर CH3 जोड़ के यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहां पर CH लगा दो सर, बेटा नहीं बनेगा, कैसे भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर, बेटा इसलिए नहीं बनेगा, कार्बन की, इस कार्बन की वैलेंसी गिनो, यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी गिनो, कितनी हो गई वैलेंसी, 5 हो गई बेटा, कितनी हो गई वैलेंसी, 5 हो गई इसकी वैलेंसी, इसलिए ये कंपाउंड तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा देखते हैं इसके लिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहां पर सर 4 कार्बन की जगह 5 कार्बन ले लो, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सर इसका आइसोमर बना दो, कैसे बनाएं, CH3C CH3, यहां पर बेटा CH2 ग्रुप है, ये CH हो गया, इसका आइसोमर बना दो सर, कैसे, चेन डिफरेंट करनी है, CH3C
यहां पर CH3 ग्रुप जुड़ा बेटा, 1 2 3 4, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान से देखो बेटा, मेन चेन हो गई यहां पर 1 2 3 4, 4 कार्बन की मेन चेन हो गई। तो एल्काइन के लिए बेटा चेन आइसोमर बनाने हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए बेटा, 5 चाहिए। सर हमसे कहेगा वो कि आप तो ये बताइए कि आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करनी है हमको, तो बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए। एल्केन के लिए बेटा 4, एल्काइन के लिए कम हो सकते हैं, इसके लिए DU देखो बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1 है। कितना है, 1 है बेटा। क्यों है सर, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1 है पाई बॉन्ड, इसलिए DU कितना है, इस कंपाउंड के लिए 1 है बेटा। एक साइक्लिक बना दो इसके लिए। सर ये बना दिया, साइक्लिक बना दिया। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6। यहां पर देखो बेटा CH2 CH2 CH2, ये साइक्लिक रिंग तोड़ेंगे, DU कितना होगा बेटा, 1 होगा DU, इसके लिए भी DU 1 होगा। तो ये आइसोमेरिज्म, आइसोमर बनाने के लिए 3 कार्बन हो सकते हैं। बट हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है बेटा, वो पूछा गया है कि चेन आइसोमर बनाने हैं तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, तो बेटा आंसर आएगा 4 4 5। नेक्स्ट इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें बेटा, हमसे कह रहा है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल, आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो बेटा बताओ ये दोनों आइसोमर है या नहीं है, ये बताना है हमको। क्या बताना है, आइसोमर बताने हैं बेटा। पहला काम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से देख सकते हैं बेटा, किससे देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देखें, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना थोड़ा लंबा होगा यहां पर, तो किससे देखें बेटा, हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो पढ़ा है DU से देख सकते हैं। सर कैसे देख सकते हैं, 1 साइक्लिक रिंग के लिए DU कितना होता है बेटा, 1 होता है। 1 साइक्लिक रिंग के लिए DU कितना होता है, 1 होता है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए DU कितना हो गया सर, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। बट बेटा बताओ यहां पर इस स्ट्रक्चर के लिए DU देखा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, दूसरी साइक्लिक स्ट्रक्चर, और तीसरा क्या है, पाई बॉन्ड। तो इसके लिए DU कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है बेटा। क्यों है सर बेटा, डायरेक्ट दिख रहा है यहां पर देखो, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, एक पाई बॉन्ड लग गया मींस 2 हाइड्रोजन डिक्रीज हो गए, इसमें 2 हाइड्रोजन डिक्रीज हो गए, हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, नो आइसोमर, कोई भी आइसोमर नहीं है, कोई से भी नहीं है बेटा। अब तक जो पढ़े हैं या हम आगे भी पढ़ेंगे उनमें से कोई से भी आइसोमर नहीं है, ये कोई से भी आइसोमर नहीं है बेटा। तो ये हमारे पास क्या थी, आइसोमेरिज्म पढ़ी बेटा। हम इसके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, अमाइन है, इसके पॉसिबल क्या बनाने हमको बेटा, कितने C3H, ये एक फॉर्मूला दे रखा है, इसके लिए हमको क्या बनाने, यहां से आइसोमर बनाने। ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपको घर पे ही देखना है, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन शो, कौन सी आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा, ये घर जाके आपको देखना है। आज बेटा हमने 2 आइसोमेरिज्म पढ़ी, नेक्स्ट थोड़ी सी बड़ी है बेटा, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो में नहीं रख सकते उसको। टोटोमेरिज्म होती है बेटा, उसके डिफरेंट टाइप पढ़ाएंगे, कंडीशंस पढ़ाएंगे, एग्जांपल देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। ये कौन सी थी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म थी। एंड नेक्स्ट वन इज मेटामेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता, और कौन सी है सर, मध्यावयवता। तो उसके बारे में हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। थैंक यू।